नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोकने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी रातों रात सुर्खियों में आ गई थी। वही पुष्पम प्रिया चौधरी अब फिर से बिहार में होने वाले उपचुनाव में अपने पार्टी से दोनों उम्मीदवार उतारने का फैसला की है। जी हां, प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार के उन दो सीटों पर जिन पर उपचुनाव हो रहा है, तारापुर विधानसभा सीट और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट, इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। चलिए आपको बताते हैं आखिर वो दोनों उम्मीदवार कौन हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया है। तारापुर विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार वशिष्ठ नारायण सिंह होंगे। भारतीय वायुसेना में 20 साल की सेवा देने के बाद वशिष्ठ नारायण सिंह अब राजनीति में सक्रिय हैं। प्लूरल्स पार्टी ने उन्हें तारापुर से उम्मीदवार बनाया है। उदय कुशेश्वर स्थान सुरक्षित विधानसभा सीट से भी पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने पार्टी का उम्मीदवार तय कर लिया है। कुशेश्वर स्थान सीट से सियाराम पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सियाराम लोक कलाकार हैं और लोकगीत में उन्होंने अपनी पहचान बना रखी है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने सियाराम के साथ अपनी तस्वीर भी ट्वीट करते हुए शेयर किया है। आपको बता दें कि इन दोनों सीटों पर जदयू का कब्जा रहा है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट जदयू विधायक शशि भूषण हजारी के निधन के बाद खाली हुई थी। इसके बाद तारापुर विधानसभा सीट पूर्व मंत्री और जदयू के एमएलए मेवालाल चौधरी के निधन के बाद खाली हुई। इन दोनों सीटों पर एनडीए की ओर से जदयू के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस और आरजेडी ने अलग अलग उम्मीदवारों को टिकट दिया है। गौरतलब हो कि बीते मंगलवार को निर्वाचन आयोग की ओर से बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर होने वाले मतदान का परिणाम 2 नवंबर तक आएगा। इन दोनों सीटों के लिए 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 8 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 11 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी, जबकि 16 अक्टूबर तक कैंडिडेट्स अपना नाम वापस ले सकते हैं। 30 को वोटिंग के बाद 2 नवंबर को रिजल्ट आएगा और 5 नवंबर से पहले उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वही प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ही अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मान लिया था। लेकिन चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए, इससे कहीं ना कहीं प्लूरल्स पार्टी को एक बड़ा झटका लगा और एक बार फिर से पुष्पम प्रिया चौधरी ने कमर कस ली है। उपचुनाव में दोनों विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार पुष्पम प्रिया चौधरी बाजी जीत पाती है या इस बार भी उनको शिकस्त मिलता है। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।